नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, चीन ने अपने देश में बने सामान को बेचने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की शुरुआत की थी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस प्रोजेक्ट के लिए साम दाम दंड भेद सारे रास्ते अपनाए। इसके लिए उन्होंने पैसा पानी की तरह बहाया, लेकिन कुछ ही सालों के बाद देशों को समझ में आने लगा कि चीन ये सब दूसरे देशों के फायदे के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि इस सब के बाद अचानक जब सरकारों की आंखें खुलती थीं, तो चारों तरफ कर्ज का एक जाल दिखता था, जिसमें देशों की सरकारें छटपटाती नजर आती थीं और उन्हें इसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं दिखता था। अब तक छोटे और गरीब देशों को ही चीनी बीआरआई की बुराई करते सुना था, लेकिन अब यूरोप की एक बड़ी अर्थव्यवस्था ने पहली बार चीन के बीआरआई से निकलने की इच्छा जताई है, और वो देश है इटली। तो ऐसा क्या कारण है कि इटली बीआरआई प्रोजेक्ट को छोड़ना चाहता है? सारी बात आपको बताता हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलती हैं। तो दोस्तों, चीन के बीआरआई की शुरुआत में विश्व के अधिकांश देश जिस जोश के साथ इसमें शामिल हुए थे, उसे पिछले कुछ समय से अचानक बहुत सारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। देशों की एक लंबी लिस्ट है जिनकी अर्थव्यवस्था को इस बीआरआई प्रोजेक्ट से ऐसा कोई फायदा नहीं हुआ जिसके सपने उन्हें दिखाए गए थे, बल्कि बहुत सारे ऐसे देश थे जो या तो दिवालिया हो गए या दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए, और प्रोजेक्ट में लगी रकम के बदले चीन ने उन देशों की जमीनों या किसी और एसेट पर कब्जा कर लिया। और इसके उदाहरण हमारे पास में ही हैं। श्रीलंका दिवालिया हो चुका है और पाकिस्तान भले दिवालिया घोषित न हुआ हो, लेकिन उसके आर्थिक हालात दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए हैं। लेकिन अब जिन देशों ने बीआरआई से बाहर निकलने का ऐलान किया है, उनमें यूरोप का एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट देश इटली भी है। दरअसल अब इटली के रक्षा मंत्री गुड्डो क्रोसेडो ने जो दावा किया है, उसने पूरी दुनिया में तूफान ला दिया है। रक्षा मंत्री क्रोसेडो ने कहा कि बीआरआई प्रोजेक्ट से इटली को फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इटली के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बहुत कम काम किया गया, जिसके बाद पूरे प्रोजेक्ट का अकेला विजेता चीन बन गया। हालांकि लगभग एक महीने पहले ही चीन का बयान आया था कि बीआरआई के कारण दोनों देशों यानी इटली और चीन ने सार्थक परिणाम देखे हैं, लेकिन अब रक्षा मंत्री का बयान इस चीनी बयान के बिल्कुल उलट आया है। आपको बता दूं कि 2019 में इटली ने बीआरआई को ज्वाइन करने का प्लान बनाया था, जिसके बाद यूरोप के बहुत से देश इटली से नाराज हो गए थे और उन्होंने उसी समय इसकी भरपूर आलोचना की थी। जिन लोगों को बीआरआई प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता है, उन्हें बता दूं कि वैश्विक बाजार कार्यक्रम में चीन ने पुराने सिल्क रोड के जरिए व्यापार का प्लान बनाया था और उस योजना को चीन से यूरोप और फिर उसे और आगे ले जाने का प्लान बनाया गया था, और इसके लिए चीन को ही उन देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा भी देना था जिन देशों से ये होकर गुजरती थी। उस समय चीन ने यह कहकर इसे शुरू किया था कि इसके माध्यम से चीनी सामान यूरोप तक जल्दी पहुंच जाएगा और व्यापार में आसानी होगी। दरअसल इटली में सत्ता में आई नई राष्ट्रवादी सरकार मई से ही इस बात पर डिस्कशन कर रही है कि क्या इटली को बीआरआई से बाहर हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी कहा था कि वो बीआरआई प्रोजेक्ट से बाहर आने के बारे में चीन से बातचीत करना चाहती हैं। इस प्रोजेक्ट को मार्च 2024 में रिन्यू करना है, अगर इटली इससे पीछे हटने का औपचारिक अनुरोध चीन से नहीं करता है। लेकिन अब इटली में बन रही राय को देखकर लगता है कि सरकार इस प्रोजेक्ट में नहीं रहना चाहती है। हालांकि चीन ने इटली को मनाने के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इटली भेजना शुरू कर दिया है, जो सरकार में बैठे लोगों को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर व्यापार की बात करें तो 2019 से 2022 के बीच इटली को चीन का निर्यात 51% बढ़ गया था, जबकि इटली का निर्यात केवल 26% बढ़ा। ऐसे हालात में इटली की प्रधानमंत्री के बाद अब रक्षा मंत्री क्रोसेडो का बयान इस प्रमुख यूरोपीय देश के बीआरआई प्रोजेक्ट से बाहर आने की पुष्टि कर रहा है।